हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 1.1 उसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हमने इसका बेसिक जो है वो हमने क्लियर किया था। अब हम 1.1 जो प्रश्नावली आपके संख्या पद्धति की उसका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा है क्या एक शून्य जो है वो परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न दे रहा है। तो हमने देखा था जब परिमेय संख्या था उसमें 0 को भी हमने शामिल किया था। तो 0 मतलब क्या है, बेसिक के अंदर पढ़ा था, परिमेय संख्या है। तो पहले तो ये लिख देंगे कि जो शून्य है, शून्य परिमेय संख्या है, पहली चीज। तो अब ये कह रहा है कि क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान से देखें। कैसे लिख सकते हैं भाई, जैसे 0 है, 0 के बट्टे में 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया ना P बटा Q। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 बट्टे में 2, 0 बट्टे में 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये क्या बन रहा है, P बटा Q बन रहा है। क्यों? क्योंकि यदि हम नीचे 0 तो रख ही नहीं सकते, अनंत बन जाएगा। तो नीचे कहीं ना कहीं भी संख्या रख दो 0 के नीचे, वो P बटा Q ही कहलाएगा। इसका मतलब P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये पहले का आपने जो पूछा था हमने आंसर दे दिया। चलो दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके सामने कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। यानी ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में जो आपका 3 है और आपका 4 है, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे आसान तरीके से अपन इसको देखेंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सामने ही आपका आंसर पड़ा है। देखिए कैसे, ये 3 है, ये क्या है, 4 है। मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये भी 3 है, ये भी 4 है, कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, वो 3 का 3 ही है। अब एक काम करते हैं अपन, इन दोनों के अंदर पॉइंट हटा देते हैं। चलो मैं पॉइंट हटाता हूँ, तो ऊपर क्या बनेगा, 30। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, तो बट्टे में क्या लगेगा, 1 0। ऐसा ही काम इसमें कर देते हैं। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो कितने 0, 1 0। यानी अब ये बन गया। तो भाग देके देख लो, वापस 3 ही आएगा, यहाँ पर 4 ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितनी निकालनी थी, 6। तो अपन 6 परिमेय संख्या निकाल देंगे। अतः 6 परिमेय संख्या, चलो देखिए कौन सी है, 31। इन दोनों के बीच में 30 के बाद क्या आएगा, 31 बट्टे में क्या है, 10, फिर क्या आएगा, 32 बट्टा 10, फिर क्या आएगा, 33 बट्टा 10, फिर क्या आएगा, 34 बट्टा 10, फिर क्या आएगा, 35 बट्टा 10, फिर क्या आएगा, 36 बट्टा 10, और फिर क्या आएगा, 37 बट्टा 10। देख लेते कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अपने को 6 लेना है तो 6 तक ले लेते हैं। ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हमने निकाला। तो इसी तरीके से आपने कक्षा 8 के अंदर आपने सीखे थे कि कक्षा 8 के अंदर माध्य विधि से आप निकालते थे इस प्रकार से, वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से कई भी संख्या के बीच में सीधी संख्या जो है ना उनके बीच में आप निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहले तो अभी सीधी संख्या थी, अब आ गया बट्टे के अंदर। ये भी सिंपल है, देखिए कैसे कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 3.0 बट्टे में 5। भाई ये है तो ये का ये सेम ही है, ये 3 का 3 ही है। और ऐसे में इसको लिख सकता हूँ 4.0 बट्टे में क्या लिख सकते हैं, 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में कितने 0 आएगा, 1 0 आएगा, यानी 50 बन जाएगा।
ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो बट्टे में कितना 0, 1 0, यानी क्या बनेगा 50 बनेगा। तो ये अपने इस तरीके से चेंज कर लिया। अब कितनी परिमेय संख्या निकालना है 5, तो हम लिख सकते हैं अतः 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। देखिए कौन कौन सी है परिमेय संख्या। 5 लेना ना 30 से आगे, जैसे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। 1 2 3 4 5, ये अपना क्या हो गया 5 परिमेय संख्या आ गई, आंसर हो गया। तो यहाँ पर दे रखा है प्रश्न नंबर 4 के अंदर नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उस प्रश्न का आंसर देना है, सत्य असत्य, और वो है क्यों सत्य और असत्य, वो कारण भी अपने को क्या करना है बताना है। चलो देखिए अपन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इससे मिल जाएंगे, ध्यान से देखिए। इधर ये एक संख्या रेखा के माध्यम से अपन देखते हैं, आगे संख्या इस तरीके से बढ़ती जाती है, इधर माइनस क्या आती रहती है, आपने देखा होगा। अब यहाँ पर देखें तो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कौन सी थी, हमने बेसिक के अंदर भी पढ़ा था, 1 से लेके अनंत की थी, यानी यहाँ से लेके आगे की संख्या थी, ये तो क्या है अपनी प्राकृत संख्या है, इससे आगे वाली। तो ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये जितनी भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या में भी आता है। और दूसरी बात, पूर्ण संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या ये इसके बीच में आ गया, बिल्कुल आ गया, बीच में आ गया ना, यानी 0 से अनंत तक की ओर, उसमें 1 से अनंत भी आ रहा है बीच में, इसका मतलब ये सत्य है। तो अपन लिख सकते हैं सत्य। उसके बाद कारण, कारण क्या लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या आती है। आती है कि नहीं आती है, बिल्कुल आती है। अभी अभी देखा, ये रहा इसके अंदर, ये आ रहा है बीच में। अब देखें प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भाई जो भी पूर्णांक है ना, प्रत्येक पूर्णांक कोई भी उठा के ले लो, वो क्या पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से देखें, तो पहले तो ये देखें कि पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत, 0 से लेके अनंत। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि पूर्णांक का मतलब ये पूरा का पूरा इसमें आता है क्या, पहले तो ये सीधा देख लो भाई, ये पूरा सिस्टम माइनस वाला भी प्लस वाला भी पूर्ण संख्या में आता है क्या, नहीं आता है। तो सीधा ही कारण असत्य दिखाई दे रहा है। तो पहले तो लिख देंगे असत्य। अब इसका क्या लिख देते हैं, कारण। देखिए ध्यान से, कारण क्या है कि पूर्ण संख्या के संग्रह में ये नहीं आते ऋणात्मक वाले। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे -1 -3 कोई भी उठा लो, आदि पूर्णांक पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं आती है। ये क्या हो गया, इसका कारण हो गया कि ये वाले ये 3 है, वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये तो इधर बैठा है, इसका मतलब ये है ही नहीं, इसका मतलब ये असत्य हो गया। अब प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर देखते हैं 3 क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये कह रहे हैं प्रत्येक, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में प्रत्येक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, असत्य। कैसे वो देख लेते हैं, असत्य। अब इसका लिख लेते हैं कारण। जैसे मैंने लिखा है 1/2, या फिर अपन माइनस का ले लें 1/2 ले सकते हैं। तो ये जो है वो पूर्ण संख्या में आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो अपन लिख सकते हैं कि -1/2
परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आई बात समझ में? तो अपन इसको ले तो सकते हैं कि -1/2 -3/2 या सिद्धांत मतलब ले लें, तो वो क्या उस पूर्ण संख्या के बीच में आ जाएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है अपनी गलत है, पूर्ण संख्या में नहीं आती है। फिर तो अब यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा असत्य कारण हमने दे दिया सब प्रश्नों के। ये आपके प्रश्नावली क्या होगी क्लियर। पिछले वीडियो में मैंने आपको साइड में आपको फोटो बताया था, इस प्रश्नावली के प्रश्न बताए थे, आप उनको सोल्व करके देखे होंगे। अब ये सारे आंसर हमने कर लिए और जितना भी काम हो रहा है वो कंप्लीट करके अपने कॉपी के अंदर लिख के आपको ग्रुप में जो है वो भेजना ही है। कार्य अपना कंप्लीट करके बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दूसरे अन्य बच्चों तक भी पहुंचा देना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रश्नावली जो 1.2 है उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।